हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इसके क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया था, आप उस एक्सप्लेनेशन को चेक कर सकते हैं। पूरे चैप्टर की एक समरी टाइप भी बताई है मैंने, ठीक है। चलिए चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ। पैट्रिक को क्या लगता है, उसने क्या सोचा कि उसकी कैट किसके साथ खेल रही है। तो जब पैट्रिक ने उसको देखा कैट को, तो उसको लगा कि शायद मेरी कैट किसी लिटिल डॉल के साथ खेल रही है ना। तो पैट्रिक थॉट दैट हिज डॉल वॉज प्लेइंग विथ हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ लिटिल डॉल, ठीक है। वॉट वॉज इट रियली, तो इस क्वेश्चन में मतलब इसमें दो क्वेश्चन है, हमने एक का आंसर कर दिया। वॉट वॉज इट रियली, ठीक है। पैट्रिक ने सोचा था कि एक डॉल के साथ खेल रही है, लेकिन असल में वो क्या था रियली में क्या था वो। इट वॉज एन एल्फ, ठीक है। तो असल में ये क्या था, इट वॉज एक्चुअली नॉट अ डॉल बट एन एल्फ, एक एल्फ था, ठीक है। एक टाइनिएस्ट साइज का मैन, आप एल्फ की जगह टाइनिएस्ट साइज मैन भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। पैट्रिक को वो विश क्यों देता है, जो टाइनिएस्ट साइज का मैन था यानी एल्फ था, लिटिल मैन जो था, वो पैट्रिक को एक विश देने के लिए क्यों तैयार हो गया था। क्यों दी थी उसने, क्योंकि पैट्रिक ने क्या किया था, एल्फ की लाइफ को सेव किया था, किससे, कैट से, है ना। तो क्या लिखेंगे, द क्वेश्चन में से आंसर बनाएंगे, द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज पैट्रिक सेव्ड द एल्फ्स लाइफ फ्रॉम दैट कैट, ठीक है। थर्ड, व्हाट वॉज पैट्रिक्स विश। पैट्रिक की विश क्या थी, पैट्रिक ने क्या विश मांगी थी उससे, एल्फ से। तो हम डायरेक्ट विश के बारे में बताएंगे इसमें। पैट्रिक्स विश वॉज दैट द लिटिल एल्फ डज हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, ठीक है। उसकी विश थी कि एल्फ उसका काम सेमेस्टर एंड होने तक करे, डज हिज होमवर्क, ओके। फोर्थ, इन वॉट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प। किस किस सब्जेक्ट में लिटिल मैन को हेल्प की नीड पड़ी। टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए किस किस सब्जेक्ट में उसको हेल्प की नीड पड़ी थी, मतलब किस किस सब्जेक्ट में उसने हेल्प ली थी। तो एक्चुअल में उसने सारे सब्जेक्ट में ही हेल्प ली थी। तो क्या लिखेंगे, द एल्फ नीडेड हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड इवन in every subject to do Patrick's homework, ओके। सारे सब्जेक्ट में ही तो उसकी हेल्प ली थी उसने। चलिए नेक्स्ट, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। अच्छा, अब पैट्रिक ने उसकी हेल्प कैसे की थी, तो देखो इसका आंसर थोड़ा बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि हमें बताना है हाउ डिड, कैसे पैट्रिक ने उसकी हेल्प की थी। तो जैसे इंग्लिश में उसने डिक्शनरी में से वर्ड्स ढूंढ के बताए थे उसको, मैथ्स में वो सारे डिवीज़न ये वो सब बताए थे, और हिस्ट्री तो उसके लिए मिस्ट्री थी, तो उसका भी काम किया था। तो इस थोड़ा सा लॉन्ग आंसर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक, सबसे पहले क्या आएगा, पैट्रिक क्या करता था इन इंग्लिश, या हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पैट्रिक took out dictionary and found out the words in the English, ठीक है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन इंग्लिश, है ना। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। फर्स्ट लाइन हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट लाइन हम ऐसे लिखेंगे, पैट्रिक हेल्प्ड हिम की जगह हम एल्फ लिख सकते हैं, पैट्रिक हेल्प द एल्फ इन दिस वे, ओके, इन दिस वे करके और स्लैश। और अब कैसे, इन इंग्लिश सब्जेक्ट पैट्रिक टुक आउट द डिक्शनरी
एंड फाउंड आउट द वर्ड्स. ओके, फिर पैरा चेंज करेंगे. इन मैथ्स ही डिड subtraction, division, multiply and addition also. And history was mystery for him. History was mystery for him या फिर elf. So he helped him. So Patrick helped him in each and everything. ठीक है. अब 6th, who do you think the Patrick's homework? आपको कौन लगता है किसने पैट्रिक का होमवर्क किया था? द लिटिल मैन, उस छोटे से आदमी ने, या फिर पैट्रिक ने खुद ने? गिव रीज़न फॉर योर आंसर. तो हमें लगता है कि पैट्रिक ने खुद ने ही उसका होमवर्क किया था, है ना. सो आई थिंक पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क. अब रीज़न भी बताना है. गिव रीज़न फॉर योर आंसर. तो पैरा चेंज करके लिखेंगे. Actually, the elf knew nothing. उसको कुछ भी नहीं पता था, उसको कुछ नहीं आता था. Actually, the elf knew nothing. So he acted that he was helping him and doing his homework. But actually, Patrick himself did everything. ठीक है, ये हो गया इसके क्वेश्चन आंसर. अब आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, हमें एक क्लू दे रखे हैं, इन क्लूज के थ्रू फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. देखो, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड क्या होते हैं? चोर्स होते हैं, हाउस होल्ड चोर्स. ठीक है, तो फर्स्ट आ जाएगा हाउस होल्ड चोर्स. ये Who stole the diamond is still a. किसने डायमंड चुराया? अभी तक ये क्या है? मिस्ट्री. सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा मिस्ट्री. ठीक है. थर्ड, दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जिबिशन. this semester. ठीक है. फोर्थ, डैश द elf began to help Patrick. True to his words. ठीक है, true to his words, ये आ जाएगा फोर्थ. फिफ्थ, can you dash this word in the dictionary. can you look up. लुक अप मतलब फाइंड आउट करना. कैन यू लुक अप. ओके, अब क्या बचा है हमारे पास? 2 वर्ड बचे हैं. आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज देयर वॉज अ लिटिल ट्रैफिक जैम. आउट ऑफ लक. यस, आई वॉज आउट ऑफ लक मतलब मैंने जल्दी भी अपना काम शुरू कर दिया, मतलब मैं जल्दी घर से निकल गया, लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब थी कि ट्रैफिक जाम, वहाँ पे पहले से ही ट्रैफिक जैम था. शी सेज शी हैज़ गॉट अ लॉट्स ऑफ बुक. वो कहती है कि उसके पास बहुत सारी बुक है. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड. बिटवीन यू एंड मी, ये बात आपके और मेरे बीच में ही रहेगी कि उसके पास बहुत सारी बुक क्या है? बोरोड है, यानी उसकी खुद की है ही नहीं, उसने दूसरों से उधार ली है. ओके, चलिए आगे बढ़े. ओके, ये क्रॉसवर्ड पजल है. इसको फिल करना है. ओके, होमवर्क इज़ टू बोरिंग. चलिए, ये बाकी सारी राइटिंग की एक्टिविटी है, ये तो आपको ही करना है. तो ये लास्ट हमारा बचा है. चलिए यहीं से देख लेते हैं. वेरी टायर्ड अभी उसमें दिखाया था वेरी, है ना. वेरी टायर्ड को क्या लिखेंगे? वेरी. पहले यहाँ लिख देते हैं और फिर वहाँ लिख देंगे. ओके. हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस. फेस पर जब बहुत ज़्यादा गुस्से वाला लुक रहता है, इस चैप्टर में से ही हमें ढूंढ के निकालना है ना, तो उसको बोलते हैं स्काउल्ड. गुस्से वाला लुक, स्काउल्ड.
उल्लू जैसा लुक। ठीक है। शॉर्ट ट्राउजर्स, याद है आपको एल्फ ने क्या पहन रखे थे? ब्रिचेस। उसको क्या कहा जाता है? ब्रिचेस। शॉर्ट जो ट्राउजर्स होते हैं, BRITCHES, ब्रिचेस। ओके। जब मशीन में कोई गड़बड़ आ जाती है, फॉल्ट, तो हमने पढ़ा था ना ग्लिच, GLITCH, ग्लिच। ठीक है। अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेयरी, स्मॉल छोटा सा और नॉटी सा फेयरी, अभी बताया था स्मॉल टाइनियस्ट साइज का मैन को क्या बोलते हैं? एल्फ। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्क दैट मस्ट बी डन एवरीथिंग आफ्टर बोरिंग, ऑफन बोरिंग, ऐसा काम जो ऑफन बोरिंग होता है। चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स, घर के छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, वो हम रोज़ करते हैं और वो ऑफन बोरिंग होते हैं क्योंकि एक जैसे होते हैं। अ बास्केट विथ अ लिड, हैम्पर, आया था ना इसमें हैम्पर, कि उसका मुंह ऐसे हो जाता है जैसे ही वो बोलता है ना कि तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा 35 डेज़ तक। तो जैसे हम डिश क्लोथ को सुकोड़ देते हैं तो सुकोड़ कर वो कैसे हैम्पर में फेंकते हैं, वैसा उसका मुंह हो गया। गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, बहुत तेज से जब वो चिल्लाया था, क्या बोला था इसको? श्राइक्ड, SHRIEKED, ये हो गया। अब हम इसको फिल कर देते हैं इसमें। ठीक है, चलिए देखो। ओके, फर्स्ट पे क्या था? वेरी। तो फर्स्ट में हम फिल करेंगे वेरी, VEARY, वेरी। ठीक है। और सेवन्थ में क्या था? हैम्पर, HAMPER, हैम्पर। सेकेंड में क्या था? स्काउल्ड, SCOWLED, स्काउल्ड। और सिक्स में क्या था? चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स, CHO C, यहाँ पे C तो आ ही चुका था, CHORES। थर्ड पे क्या था? ब्रिचेस, BRI, यहाँ गलत दे दिया है, यहाँ पे T आना चाहिए, BRITCHES, ब्रिचेस। एथ में S पे क्या था? श्राइक्ड, SHRIE और फिर K, फिर ED। और लास्ट में क्या है? ग्लिच, GLITCH, ग्लिच। ओके, ओके, फिनिश। ओके, लास्ट में एल्फ बचा है, ELF, एल्फ। ठीक है। यहाँ पे क्या था? एट्थ में श्राइक्ड, SHRIEKED। ओके, ये हो गया आपका क्रॉसवर्ड पजल। चलिए, ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। आपको अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल समझ में आ रहा है तो आप कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे और भी वीडियो बनाते रहूँ, रोज़ आपके लिए एक एक चैप्टर अपलोड करते रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।